जय श्री सद्गुरु कबीर। भक्ति कैसी हो? सद्गुरु कबीर साहब इसी भक्ति का अर्थ खोलते हुए मन को कई तरह से उपमा देते हुए कहते हैं, ऐ मन तू भंवरा हो जा। जैसे भंवरा कमल का दीवाना होता है, कमल की पंखुड़ियों का लोभी होता है, उसी तरह ऐ मन तू प्रभु चरण कमलों का लोभी हो जा। यथा कबीर मन मधुकर भया, रहया निरंतर बास। कंवल फूल्या जल बिना, को देखे निज दास। प्रभु ही कमल हैं और मन भंवरावत दीवाना होकर गुनगुन करता हुआ प्रभु के चारों ओर डोल रहा है। भंवरा को जैसे कमल मिल जाए तो वह कुछ भी नहीं चाहता, वैसे ही सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ मन तू भंवरा हो जा। पुनः कुछ सोचकर कहते हैं, ऐ मन तू भंवरा होगा तो भी तेरा कुछ अस्तित्व बचा रहेगा। कभी तो भंवरा कमल में बैठता है और कभी इधर उधर भी उड़ जाता है। इसलिए कबीर साहब को मन को भंवरा कहने में भी संतोष नहीं हुआ। अतः वे कहते हैं, ऐ मन तू प्रभु को मान सरोवर मान लो और उसमें हंस बनकर तैरता रह। तेरा जीवन केवल सरोवर ही होगा। सरोवर को छोड़कर कहाँ जाएगा? क्योंकि तुम मान सरोवर का हंस है ना रे। तू तो मान सरोवर प्रभु में हंस की तरह रह। यथा मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मुक्ता हल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाही। ऐ मन तू हंसा बन गया रे, प्रभु को तूने मान सरोवर बनाया। प्रभु रूपी मान सरोवर में तू केली करता है और प्रभु प्रेम का मोती चुगता है। अब तो प्रभु को छोड़कर अनंत कहीं नहीं उड़ता। तू धन्य है, तू धन्य है। फिर सद्गुरु कबीर साहब को लगा, अभी तक मन मान सरोवर में तो है, प्रभु में तैर तो रहा है, पर अभी भी प्राणों का दान देने में कोतराही कर रहा है। इसका मतलब प्रभु के चरणों में सर्वस्व समर्पण करने में अभी भी कमी ही है। इसलिए वे कहते हैं, जो मृग नादय वैध्यो जाई, पयंड परे पर वाक्यो ध्यान न जाई। ऐ मन तू सुन, प्रभु रूप मान सरोवर का हंस बनने से काम नहीं चलेगा। तू हिरन को देख लो, वह तुझसे भी ज्यादा प्रेमवान हो रहा है। व्याधा मधुर नाद वादन करता है, उस वादन में हिरन इतना मुग्ध होकर
तल्लीन हो जाता है कि व्याधा आकर उसे मार डालता है, परंतु हिरन को पता भी नहीं चलता। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ मन, तू हिरन से क्यों नहीं प्रेम सीखता है रे? तू प्रभु में इस तरह डूब जा, इतना डूब जा कि मौत भी आ जाए तो तुम्हें एहसास ही ना हो। जब तू पूरी तरह प्रभु में डूब जाएगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि संसार है, संसार में सुख दुख है, शत्रु मित्र है, संसार में अपने और पराये हैं। यह सब अभी तक तू जानता है, मतलब तुझे अभी प्रभु से पूरा पूरा प्यार नहीं हुआ है। मृग को देखो, वह नाद से प्यार करता है तो सब कुछ को भूल जाता है। ऐ मेरे मन, वैसे ही तुम सबको भूलकर प्रभु में हो जा। फिर थोड़ी देर के बाद सद्गुरु कबीर साहब चौंके। उन्होंने कहा, ठहरो मन, ठहरो, कुछ भूल हो रही है। नाद के प्रेम में मतवाला होकर हिरन अपने प्राणों को तो देता है, पर मरने के बाद नाद से बिछुड़ जाता है। नहीं, ऐसा प्रेम नहीं चाहिए कि मैं दुनिया को भूलूं और फिर प्रभु से भी बिछड़ जाऊं। ऐसा नहीं चाहिए। सद्गुरु कबीर एक और उदाहरण देते हैं। ज्यों जल मीन हेत करी जानी, प्राण तजय बिसरै नहीं बानी। जैसे मछली को जल से प्रेम होता है और जल से निकलते के साथ ही वह व्याकुल होकर प्राणों को त्याग देती है, उसी तरह ऐ मेरे मन, तू प्रभु से प्रेम कर और प्रभु को भूलने के साथ व्याकुल हो जा तू। ऐसा लगे कि किसी ने हृदय को चीरा लगाकर उसमें नमक मिर्च भर दिया हो, इतनी छटपटाहट हो। ऐ मेरे मन, तू प्रभु के लिए प्राणों का भी उत्सर्जन करने के लिए तैयार रह। मतलब असीम प्रेम। बानी कहते हैं स्वभाव को। पानी से बिछुड़कर मछली प्राण तक त्याग देती है, पर पानी से प्रेम करने के स्वभाव को नहीं त्यागती। वैसे ही भक्त प्रभु प्रेम से वियुक्त होकर पल भर भी नहीं जी सकता। वह राम से प्रेम करता है और राम रूप ही हो जाता है। आप कहते हो भक्ति किसे कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि भक्त अपना सर्वस्व सौंप देता है, फिर भी उसे लगता है कि अभी भी कुछ सौंपना बाकी रह गया है। संतोष ही नहीं होता। कितना भी प्रेम करो तो भी लगता कि अधूरा ही है। एक भगवान पूरा, एक भक्त पूरा, प्रेम आधा अधूरा ही है। यथा ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
एक भगवान पूरा, एक भक्त पूरा, दो अक्षर पूरा रहा, प्रेम आधा है। भगवान को भी लगता है कि अपने भक्त के प्रति कितना प्रेम लुटाऊं। भक्त के प्रति कितना भी प्रेम करते हैं तो भी भगवान को संतोष नहीं होता। उन्हें लगता है कि अभी भी जितना प्रेम भक्त को मुझे देना चाहिए उतना प्रेम नहीं दिया जा पा रहा है, और भक्त भी भगवान के चरणों में अपना रोम रोम खून का कतरा कतरा समर्पित कर देता है। फिर भी उससे प्यास रहती है कि कैसे प्रेम करूं, कैसे प्रसन्न करूं प्रभु को। संतोष ही नहीं होता। रोज रोज प्रेम बढ़ता जाता है, फिर भी भक्त को लगता है कि अभी भी प्रेम में कमी है। यह सोचकर उसका हृदय फटता ही रहता है। सद्गुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, ऐ मन, तू मछली बनकर संतुष्ट ना हो, ऐसा कर तू भृंगी बन जा। यथा भृंगी कीट रहे ल्यों लाई, है लीन भृंगी है जाई। कीट भृंगी में लौ लगाकर रहता है तो भृंगी रूप ही हो जाता है। इसी तरह तू भगवान का स्मरण करते करते प्रभु रूप ही हो जा। फिर वे चाहते हैं, अरे मन, कीड़ा भृंगी तो बना पर भृंगी अलग ही रह गया और एक नया भृंगी पैदा हो गया। ऐसा प्रेम मत कर, ऐसा कर तू नमक बन जा। मन लगा उन मन सो, उन मन ही बिलंग। लून बिलगा पानियों, पानी लून बिलंग। उस प्रभु से मन लगा तो प्रभु में ही डूबकर उसी में खो जा। जैसे नमक पानी से दिल लगाया तो पानी में ही मिलकर तद्रुप हो गया। अब नमक का जो गोल गोल आकार था अथवा बुरादा अथवा दाना था, वह पानी में खोकर पानी रूप ही हो गया। जैसे पानी में पानी ढुलक कर मिल जाता है, वैसे ही तू प्रभु में ढुलक कर मिल जा। अपने अस्तित्व को, अपने मैं को खो दे। नमक पानी में खो गया और पानी नमक को आत्मसात कर लिया। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीरा हेराए। बूंद समाना समुद्र में, शोकत हेरी जाए। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र रूप हो गया। अब शांति हुई। अब उन्हें लगा कि अब ठीक हुआ। अब नमक बनकर तू प्रभु में ही डूब जा। डूब 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 अपने अस्तित्व को भी खो दे। यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मन,
तू भक्ति को अपना ले और दोष दुर्गुणों की चिंता मत कर। मोह ममता से परेशान मत हो। सांसारिकता से विहुल और विकल मत हो। केवल प्रभु से ही प्रेम कर। किसी कवि ने ईश्वरानुराग की तुलना बाघ से की है। वे कहते हैं, जैसे बाघ जिस जंगल में रहता है वहाँ के सारे जानवरों को गपागप कर खा जाता है, वैसे ही जब हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जागता है तो क्या मेरा क्या तेरा, क्या काम क्रोध लोभ, क्या सुख दुख, अपना पराया, सब कुछ को भक्ति गपागप कर जाती है। सद्गुरु कबीर साहब भक्ति की तुलना बाज से करते हैं। जहाँ बाज वासा करे, पंछी रहे न कोय, प्रेम भाव प्रकाशिया, सब कुछ गया विगोय। अर्थात जिस भी पेड़ में बाज रहता है उस पेड़ से दूसरे पक्षी भाग खड़े होते हैं। उसी तरह तेरे हृदय में भी भक्ति आ गई तो समस्त दोष दुर्गुण भाग खड़े होंगे। चिंता न कर। श्री कृष्ण भी कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पाप मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। रामकृष्ण परमहंस जी भी कहा करते थे, समुद्र की तलहटी में अगर चुंबक का पहाड़ हो तो वह अपने ऊपर से गुजरने वाले जहाज के पुंजे पुंजे को तोड़ ताड़ कर समुद्र में बिखरा देता है और जहाज समुद्र में डूब जाता है। वैसे ही हृदय में अवस्थित भक्ति का चुंबक दोष दुर्गुणों, अज्ञान अविद्या के पहाड़ को तोड़ ताड़ कर प्रेम के सागर में डुबो देता है। इसलिए तू चिंता न कर और भगवान से भक्ति मांगो। जैसे पतंगा रोशनी को देख ले तो फिर अंधेरे की ओर नहीं भागेगा, वैसे ही आप एक बार प्रभु प्रेम चख लोगे तो संसार का सारा रस बेस्वाद लगेगा। तेरा मन कहीं नहीं भागेगा। आप कहोगे, पतंगा तो रोशनी को देखकर उसमें कूदता है तो जल जाता है, क्या भक्ति में भी जल जाया जाता है? आप जलोगे नहीं, क्योंकि प्रभु परम शीतल रोशनी है। उसको एक बार देख लोगे, जान लोगे तो अन्य की तरफ मन भागेगा ही नहीं। जैसे चींटी को गुड़ मिल जाए तो फिर वह रोटी की ओर नहीं ललचाती है, वैसे ही एक बार तुम्हें प्रभु की भक्ति मिल जाए तो तेरा मन दोष दुर्गुण, संसारिकता, क्षोभ, हिंसा,
अहंकार, मान अथवा शरीर संसार कहीं भी नहीं जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब और नारद जी के कहने का तात्पर्य है कि भक्ति में परमात्मा के प्रति प्रबल अनुराग और सर्वस्व समर्पण होता है। इस तरह का अनुराग जिसे प्रभु के प्रति हो जाता है, वह सहज ही संसार के मोह और कामना के जटिल पासों से मुक्त होकर परम वैराग्य को पा लेता है। अगर तुम पानी को गिराओगे तो हो सकता है कि वह टुपक टुपक कर गिरे, कभी गिरे और कभी ना गिरे। पर तेल को गिराओगे तो जब तक तेल है तब तक एक धारावत लगातार गिरता रहता है। संत भी कहते हैं, प्रभु में तेल धारावत मन लगा, एक पल के लिए भी प्रभु की विस्मृति न हो। जानो कि प्रेम और भक्ति जीवन की सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी उपलब्धि है। घबराओ मत, डरो मत, चिंता मत करो कि अगर तुम प्रभु से प्रेम करने लग जाओगे तो संसार के प्रति कर्तव्य कैसे करोगे। अभी संसार के प्रति कर्तव्य करते हो अज्ञान और मोह में बंध कर, और उस समय कर्तव्य करोगे परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा का दीवाना होकर। चिंता मत करो, बस जैसे जल से मछली निकलती है तो तड़पने लग जाती है, वैसे ही जब भी प्रभु को विस्मृत कर जाओ तो तड़प उठे तेरे हृदय में, व्याकुल हो जाओ और प्रार्थना करो, रो रो कर, सिर पटक कर कि प्रभु और जो करना सो करना, पर अपनी याद मुझसे मत छीनो। जहाँ प्रभु की याद है वहाँ विपत्ति, अशांति और दुख रह ही नहीं सकता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति सरब ही ऊपरे, भाग्य न पावे कोय। भक्ति समस्त संपदाओं में है, संपदाओं से उत्तम है। भक्ति अतुलनीय है, अनमोल है। भक्ति में अनंत आनंद है, अपार शांति है। भक्ति में पुलक, मस्ती, खुमारी सब कुछ है। भक्ति को पाकर व्यक्ति परम धनवान है। भक्तिहीन मनुष्य कंगालवत है। अब भक्ति कैसी करनी चाहिए? नारद जी ने किन किन रूपों में भक्ति करने को कहा और सद्गुरु कबीर साहब उन रूपों में कैसे भक्ति करने को कहते हैं, उसे हम लोग अगली बार सुनेंगे। आज इतना ही। जय श्री सद्गुरु।